आज हम देखेंगे कि हमारे अंदर एग्जैक्टली वो कौन सा अधूरापन है जो अध्यात्म पूरा करता है। इसके लिए करोड़ों साल पीछे इतिहास में जाकर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो जीवन हम आज देखते हैं वो कैसे आया। दोस्तों, धरती पर सबसे पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने। आगे इन सेल्स को अकेले रहने के बजाय ग्रुप्स में रहना ज्यादा लाभदायी था, इसलिए बहुत सारे सेल्स मिलकर रहने लगे। इससे धीरे धीरे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने। विकास के दौरान इन जीवों में भोजन और सुरक्षा की तलाश, हिंसा, कामोत्तेजना, चेतना जैसे शारीरिक लक्षण आए जो उनका जीवन टिकाए रखने के लिए जरूरी थे। आगे इन बड़े जीवों के लिए भी अकेले रहने की बजाय ग्रुप्स में रहना ज्यादा अच्छा था, इसलिए इन जीवों ने भी समूह में रहना शुरू किया। इंसानों के जो समूह आज हम देखते हैं, जैसे कि परिवार, सोसाइटी, गांव, शहर या देश, वे ऐसे ही बने। विकास के दौरान समूह के स्तर पर भी कुछ लक्षणों का विकास हुआ, जैसे कि समाज व्यवस्था, नैतिकता, कायदे कानून इत्यादि। ये सब समूह के अस्तित्व को टिकाए रखने में सहायक होते हैं। अब ये सारा विकास दो अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ता है। शरीर के अंदर का विकास डीएनए के द्वारा आगे बढ़ता है और बाहर का विकास किताबों, कहानियों और समाज व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ता है। आज जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब वो इस कहानी में यहां से प्रवेश करता है। इसको डीएनए के द्वारा शरीर रचना, भूख प्यास, सुरक्षा, हिंसा जैसे शारीरिक लक्षणों की इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन शरीर के बाहर अब तक क्या हो गया उसका उसको न तो पता होता है और ना ही अनुभव। किसी भी जीव के लिए ये ऐसा है कि जैसे उसका जीवन शरीर तक तो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ा, फिर अचानक वो जंप मार के वो सीधा आज के समय की सोसाइटी में आ गया। और ये मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मां के पेट में एक बच्चा जब बड़ा होता है तब वो मोटे मोटे तौर पे विकास के उसी प्रोसेस से होकर गुजरता है जिस तरह से इंसान विकसित हुआ था, लेकिन उसके बाद एक गैप आ जाता है। यही वो अधूरापन है जो एक इंसान महसूस करता है। ज्ञान में इसी कमी के कारण इंसान आज के जीवन को समझ नहीं पाता और परेशान होता रहता है। इस अधूरेपन को पूरा करने का तरीका है ज्ञान अर्जित करना। यह ऐसा है कि जैसे किसी बच्चे को चौथी कक्षा के बाद सीधा 10वीं में बिठाना। ऐसा बच्चा जब तक 5वीं से 9वीं तक का ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक उसे लगेगा कि वो कुछ तो मिस कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान जन्मता पशु जैसा है, लेकिन उसकी तकदीर है पशुता से बहुत आगे बढ़ना। यहाँ पर पशु जैसे जन्मने का कारण यह है कि वो डीएनए में सिर्फ वही लक्षणों को लेकर जन्मता है जो एक पशु में भी होते हैं, पर उससे आगे बढ़कर इंसान को आज के जीवन के साथ सिंक्रोनाइजेशन में आना होता है। और ये सिंक्रोनाइजेशन पाने के लिए ह्यूमन सोसाइटी का इतिहास क्या था, वो काम कैसे करती है, वो सब समझना पड़ता है। गीता के 4थे अध्याय के 36वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण भवसागर से भली भांति तर जाएगा। आगे 38वें श्लोक में बोलते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। और आगे बताते हैं कि ज्ञान को प्राप्त होकर इंसान बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह हम जो अधूरापन महसूस करते हैं वो ज्ञान का है। जब इंसान समाज को और अपने शारीरिक लक्षणों को ठीक से समझ लेता है तब उसका सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो 1 घंटा लंबा है, लेकिन उसमें आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।